किया, ये सब हमारा आज हम डिफरेंट पीरियड्स में डिस्कस करेंगे। योगा एज एन इंडियन हेरिटेज, क्या ये विरासत एक धरोहर है इंडिया की योगा? सो नथिंग कैन बी सेड क्लियरली अबाउट द ओरिजिन ऑफ योगा, ठीक है ना? जो योगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसके बारे में कुछ भी हमारे पास कोई पुख्ता, जिससे बोलते हैं पक्के सबूत नहीं है हमारे पास भी, कि कहाँ का कौन से पीरियड में इसका ओरिजिन हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, किसने बनाया था, इसके बारे में हमारे पास अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं है, ठीक है ना? कोई क्लियर नहीं है, सबूत नहीं है। सो द इट्स मेन रीजन इज दैट नो सिस्टमेटिकल रिसर्च स्टडी हैज बीन कंडक्टेड सो फार अबाउट द ओरिजिन ऑफ योगा। किसी ने भी कोई सिस्टमेटिकली स्टडी या रिसर्च इस पे नहीं की है, जिससे हमें पता चले कि योगा का ओरिजिन एक्चुअली मेन जो उसका ओरिजिन है वो कहाँ से है, उसके बारे में अभी तक कुछ पता, बट सम एविडेंस है जिसके बारे में हमें पता चले कि योगा जो है वो एक इंडियन की देन है, भारत की ही देन है। सो बट इट कैन बी सेड अनऑथेंटिकली दैट हिस्ट्री ऑफ योगा इज एन ओल्ड एज इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना? बट ऑथेंटिकली हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि प्रूफ है कि योगा जो है इज एन ओल्ड इंडियन हिस्ट्री, एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। योगा जो है हमारे ऋषि मुनि उस तब के टाइम से भी परफॉर्म की जाती थी, योगा को परफॉर्म होता था उस टाइम पे। हमारे जो आजकल जो एक्सरसाइज है, तब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टाइम नहीं था, तब वो फिट रहने के लिए क्या करते थे? तब वो फिट रहने के लिए योगा की हेल्प लेते थे, योगा एक्सरसाइज परफॉर्म करते थे। हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो बुजुर्ग हैं पिछले बैक जो है, वो इसका इस्तेमाल करते थे। आफ्टर ग्लेंसिंग एट द अवेलेबल रिसोर्सेज अबाउट योगा, एक नजर हम दृष्टि हम डालते हैं जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो एविडेंस है उसके ऊपर, इट इज क्लियर दैट योगा हैज बीन द मेन एलिमेंट ऑफ इंडियन कल्चर फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड से जो है वो योगा एक कल्चर था, इसको परफॉर्म किया जाता था टू टू फिट रहने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता था in the ancient period. If we want to know about the origin of yoga, we will have to peep into different periods of Indian history. These periods are described, कौन कौन से पीरियड में कब कब क्या क्या होता था, ये सब सारे पीरियड्स हम नीचे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला प्री वैदिक पीरियड, ठीक है? प्री वैदिक पीरियड किसके टाइम पे? इन द टाइम ऑफ मोहिनजो दारो and Harappa in Indus Valleys reveals that yoga was practiced in some form during that period, ठीक है? प्री वैदिक पीरियड, जो वैदिक के पहले वाला पीरियड था, मोहिंजोदारो के टाइम पे, हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, रिवील्स था, वहां से कुछ एविडेंस मिलते हैं that yoga was practiced in some forms during that period. The ideals as well as status which were found in exhibition आर इज वेरियस योगिक पोस्चर्स, जो उस टाइम पे जो कुछ स्टेटस हमें मिलते थे, हम अगर हम प्री वैदिक पीरियड में देखने जाएं तो कुछ स्टेटस मिलते थे जो किस फॉर्म में थे? योगा फॉर्म में थे, मतलब उन्होंने बनाए थे एज ए स्टेटस, और उनमें कुछ किसकी फॉर्म मिलती है? योगा की फॉर्म मिलती है। तब हमें पता चलता है कि उस टाइम पे योगा जो है इस्तेमाल परफॉर्म किया जाता होगा, मतलब किया जाता था। which were used in Indus Valley civilization is still unknown to us, but it is sure on the basis of idols that yoga was performed during that period. Okay, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हुई थी, जब हम उसको देखेंगे तो उनके बेसिस पे इस पे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो है योगा परफॉर्म किया जाता था। पहले था प्री वैदिक पीरियड, नेक्स्ट वन इज अ वैदिक पीरियड। जब वैदिक पीरियड आया तो तब क्या था? some concept of yoga which were developed later on are seen in their partially developed from in Vedas. The word like yoga and yogis are not used in Vedic clearly. The word unate used in Rig Ved gives the idea of yoga for sense control, ठीक है ना? उस टाइम पे क्या क्या होता था? The word like yoga and yogis are not used in Vedas clearly. वहां पे योगा या योगिस कुछ ऐसा वर्ड क्लियर नहीं किया था, लेकिन एक वर्ड है जिस दैट इज द
यूनेट यूज्ड इन ऋग्वेद। यूनेट जो है ये वर्ड उस टाइम पे वैदिक पीरियड में इस्तेमाल होता था। जब हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं तो वो हमें आइडिया देता है कि उस टाइम पे भी योगा क्या था, परफॉर्म किया जाता था। विच पीरियड? वैदिक पीरियड में। दैट इज वर्ड इज यूनेट यूज्ड इन ऋग्वेद gives the idea of yoga for sense control। सेंस, अपने सेंस पे, अपनी मेंटालिटी पे, अपनी थिंकिंग पे, जब सेंस पे अपने को, हमारे जो 7 सेंसेस है उस पे कंट्रोल करने के लिए योगा का इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। तब में भी योगा का इस्तेमाल होता था टू कंट्रोल द सेंस को कंट्रोल करने के लिए। इन द उपनिषादिक पीरियड the real basis of yoga can be found in Upanishad, Prana and Nadis are important topic discussed in Upanishad। उपनिषद एक तरह का वेद है, एक बुक है उपनिषद है। इन Kathoposhanas, the word yoga has been used in technical sense। Various yogic practice and their psychological effects are also mentioned in Upanishad। उपनिषद पीरियड क्या था, उस टाइम पे भी योगा को परफॉर्म किया जाता था। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आर आल्सो मेंशन इन उपनिषद। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते थे योगा के उस टाइम पे, ये यहाँ पे भी योगा के हम कुछ एविडेंस मिलते हैं कि इस टाइम पे भी योगा जो था इस्तेमाल होता होगा। एपिक पीरियड, एपिक, द टू ग्रेट इंडियन एपिक्स, जो ग्रंथ जो वेद है हमारे एपिक, दैट इज रामायण एंड महाभारत। रामायण एंड महाभारत are the vital source of information about various type of yogic practice। ये एक ऐसे, रामायण और महाभारत भी एक ऐसे दो इंफॉर्मेशन के सोर्स है जिससे हमें पता चलता था कि एपिक पीरियड में भी योगा की जो क्या प्रैक्टिस होती होगी। ठीक है, करते थे लोग उस टाइम पे टू फिजिकली एंड मेंटली फिट। अब फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए विच वर यूज्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। योगा वाज वेरी पॉपुलर इन द एज ऑफ रामायण। रामायण के पीरियड में भी योगा बहुत ज्यादा पॉपुलर था। द भगवत गीता डील्स विद 3 पार्ट्स ऑफ योगा। जो भगवत गीता में भी मेंशन है कि 3 पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता था। 3 पार्ट्स ऑफ योगा जो है वो किया जाता है, ज्ञान, भक्ति एंड कर्मा। इट इज एसेंस ऑफ वेरियस आइडियाज एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा। ज्ञान, भक्ति एंड कर्मा, इट इज एसेंस ऑफ वेरियस आइडियाज एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा। और हमें रामायण से भी एविडेंस मिलते हैं, महाभारत में भी एविडेंस मिलते हैं। ये एक ऐसा, दो ऐसे सोर्स हैं। एपिक पीरियड है, एपिक है ऐसे हमारे इंडिया के जिसमें ऐसे मेंशन है, और वहां के एविडेंस हमें मिलते हैं कि उस टाइम पे महाभारत के और रामायण के में भी कि योगा का इस्तेमाल होता था। तो उस समय फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं होती थी, फिर लोग फिट रहने के लिए क्या करते होंगे, तो योगा ही करते थे। योगा ही से सो ये प्रूफ होता है कि योगा हमारा एक इंडियन हेरिटेज, इंडियन ऐसा कल्चर है। तो भगवत गीता में भी इसके हैं। भगवत गीता में क्या करते थे, योगा के 3 पाथ है उसको इस्तेमाल किया जाता था, ज्ञान, भक्ति एंड कर्मा। भक्ति में जैसे हम योगा में जैसे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वैसे भी अपनी भक्ति और भक्ति करने में हमें ध्यान लगाना पड़ता है। कर्मा पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता, तो वहां पे भी हमें एविडेंस मिलते हैं। नेक्स्ट सूत्रा पीरियड, ऑल द क्रेडिट गोज टू पतंजलि। All the credit goes to Patanjali, who gave us the present literary form of yoga in Yoga Sutra. Approximately in 147 BC, Yoga Sutra is divided into 4 books. He describes 8 limbs of yoga such as yam, niyam, asanas and pranayam, etc. ठीक है ना? योग सूत्र, that is Yoga Sutra, approximately 1940 before 140 147 BC जो योगा सूत्र डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स। योगा सूत्र है वो कितने 4 बुक्स में डिवाइड किया हुआ है। ही डिस्क्राइब 8 लिम्स ऑफ योगा। योगा के 8 लिम्स है, ने डिस्क्राइब्स इन 4 बुक्स, यामा, नियमा, आसना and pranayam extra. The scriptures related to Buddhism and Jainism believes that yoga was also main part of life of people। जो बुद्धिज्म और
जैनिज्म स्क्रिप्चर्स हमें जो मिलते हैं उससे उनसे हमें पता चलता है ये योगा जो है उस टाइम पे जो लोगों का मेन पार्ट लाइफ था योगा। महावीर was a great practice of yogi of that time। महावीर जो है जो महावीर जो एक हमारे महान संत हुए थे, ठीक है ना, उन वो भी योगा की उस टाइम पे प्रैक्टिस करते थे और उनको वो लोग एज ए योगी के नाम से भी बुलाते थे, उनको एज ए जोगी भी कहा जाता था। तो उस टाइम सूत्र पीरियड में भी यहाँ पे किसना पतंजलि हु गिव्स द प्रेजेंट लिटरेसी फ्रॉम द योगी, जिसने पतंजलि ने बुक लिखी है। एंड द योगा सूत्र अप्रोक्सीमेटली योगा इज डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स, सो याम नियम आसना एंड प्राणायाम, ठीक है ना, दिस इज द आसन्स एंड योगा प्रैक्टिस स्कल्पचर्स बुद्धिज्म जैनिज्म से भी हमें पता चलता है। और महावीर वाज अ ग्रेट प्रैक्टिस ऑफ योगी ऑफ दैट टाइम, जो महावीर है वो भी उनको योगी के नाम से बुलाया जाता है। स्मृति पीरियड, स्मृति वर रिटन टिल अबाउट 1000 AD। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्मृति लिटरेचर वी फाइंड वेरियस चेंजेस इन आइडियाज बिलीव्स वर्शिप एंड कस्टम्स, ठीक है ना। स्मृति पीरियड में हमने क्या पाया वहां पे, हमें क्या मिलता है कि वी फाइंड वेरियस चेंजेस इन आइडियाज, लोगों के आइडियाज में, बिलीव्स में, वर्शिप पूजा करने के तरीके में, अलग अलग कस्टम्स, लोगों के कल्चर्स बनते गए, बिलीव्स बनते, आइडियाज लोगों के चेंज होते गए। सो द प्राणायाम एंड द अदर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स यूज्ड टू ऑक्यूपाई ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन एवरी रिचुअल ऑफ पीपल। प्राणायाम एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ टेक्निक्स, अपनी बॉडी को प्यूरिफिकेशन रखने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए तो अलग अलग टेक्निक्स लोगों ने डेवलप कर ली योगा को, आगे भी और लोग इसको डेवलप करते गए टू perform yoga, pranayam and other purification technique used to occupy a significant place in every ritual of people। हर एक किसी के लोगों के रीति रिवाज में, रिचुअल में, कस्टम में लोगों ने अपने तरीके से इसको अपने ढाल लिया और योगा एक ऐसा प्रैक्टिस करने में शुरू हो गए इन द स्मृति पीरियड। मेडिवल पीरियड, during this period the two cults, that is Nath culture and Bhakti culture, were very famous। The literature of these cults shows that yoga was very popular in these cults। Hatha yoga was evolved and become very famous in the Nath culture। The saint of this period used to do various yogi practice, ठीक है ना। यहाँ पे दो कल्चर डेवलप हो गए ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। Nath culture and Bhakti culture were very famous। Two types of and literature of these cultures show yoga very popular in this culture। Hatha yoga was developed, एक नया योगा जो है वो मॉडिफाई होके आया जिसको हम बोलते हैं हठ योग। was evolved and become very famous in Nath culture। the संत, उस टाइम के जो संत से, they practice very different types of yoga, samadhis, meditations and extra are do वेरियस योगिक प्रैक्टिस टू मेडिटेशन करने में, मेडिटेशन को करने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग जो संत थे वो इसको परफॉर्म करते थे इन द मेडिवल पीरियड। एंड लास्ट वन इज द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में क्या होगा, जैसे जो अभी चल रहा है दैट इज द मॉडर्न पीरियड। 19 सेंचुरीज में क्या हुआ, ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड स्वामी विवेकानंद मेड योगा वेरी पॉपुलर। स्वामी विवेकानंद की हेल्प से योगा क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया में और वर्ल्ड में योगा जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। योगानंदा कंटिन्यू टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ योगा आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। योगानंदा ने इन्होंने क्या किया, नॉलेज ऑफ योगा स्प्रेड फैलाना शुरू कर गए आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर भी। रमन महर्षि एंड श्री अरबिंदो also popularized yoga, and now Baba Ramdev is putting his endless effort to popularize yoga all over the world with their new scientific views। ठीक है, मॉडर्न एज में कहाँ से पहले तो परफॉर्म करते थे लेकिन बीच में से थोड़ा सा गैप हो गया, लेकिन स्वामी विवेकानंदा की हेल्प से योगा को फिर से एक नया जीवन मिला, नया योगदान मिला, उनकी हेल्प से योगदान मिला योगा को, एंड बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया। बट योगानंदा कंटिन्यू टू स्प्रेड, योगानंदा ने कंटिन्यू स्प्रेड किया योगा को आउट ऑफ इंडिया। नो रमन महर्षि एंड श्री अरबिंदो also popular yoga, and now बाबा रामदेव, और बाबा रामदेव की हेल्प से इंडिया में ही नहीं बल्कि
आउट ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में योगा को एक ऐसा ऐसा माना गया, विद द परफॉर्म ऑफ योगा वी कैन live happy with physically, mentally, and socially also. So the yoga is putting his efforts all over the world, and new scientific with the scientific views से, ठीक है ना। आजकल साइंस का मॉडर्न जमाना है, तो बाबा रामदेव ने क्या किया, योगा को तो परफॉर्म बताया ही, इसके इम्पोर्टेंस और ये सारे विद द साइंटिफिक न्यू आइडिया के साथ लोगों के सामने इसको पेश किया गया। After viewing the history of yoga thoroughly, it can be concluded that yoga has its roots in the Indus Valley civilization. With the help Indus Valley civilization, इसके roots हमें जहाँ इसके जड़ हैं वहाँ से मिलती है। The Vedas, Upanishad, and the famous epics Ramayana and Mahabharata, especially Gita, Smritis, Yoga Sutra, are evidence of development of yoga in ancient times. On the basis of these evidence, it can be said that yoga is an Indian heritage. इन सब के एविडेंस से हमें ये मिलता है कि योगा जो है इंडिया की विरासत है, धरोहर है। द सीड्स ऑफ योगा वर सोड एंड डेवलप्ड इन इंडिया एंड नाउ इट्स स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इसकी जड़ें हैं जो है वो कहाँ की, इंडिया भारत की ही है, और अभी वो जो है वो सारे वर्ल्ड में फैलता चला जा रहा है योगा। कि योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है without wasting of money, without wasting of time, any special particular no equipment used in yoga. So people perform yoga with to stay fit and healthy. ये तो था हमारा टॉपिक। एनी डाउट इसमें से, किसी को डाउट है कोई? इसमें से किसी ने पूछना कुछ? नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ योगा। ओके, एलिमेंट्स कौन कौन से आगे जिन्होंने योगा तो है, योगा के करने के कौन कौन से तरीके हैं, के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको योगा को हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। पतंजलि डिस्क्राइब्स 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा सूत्रा। योगा सूत्रा एक बुक है, ठीक है, किताब। उसमें क्या है, पतंजलि ने कितने एलिमेंट्स डिस्क्राइब किए हुए? 8 एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, पतंजलि डिस्क्राइब्स 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा इन योग सूत्रा। These are called 8-fold paths or 8 steps. इसको हम क्या बोलेंगे? 8 एक ऐसे, मतलब योगा को अगर अपनी बॉडी को पूरी फिट, योगा को सीखना चाहते हो, उसको पूरा समझना चाहते हो कि योगा है क्या है, इसके आपको 8 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, through which ultimate goal of yoga can be achieved, that is union of our soul to supreme soul. तभी जाके हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे मेल कर सकते हैं, उसके लिए हमें 8 स्टेप जो है योगा के वो फॉलो करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? यामा है, नियामा, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। ओके, दैट इज द 8 elements or 8 steps or 8 path of yoga which can help to union of our soul to the supreme soul. Yama, niyama, asan, pranayam, pratyahar, dharna, dhyan and samadhi. The practice of each element is very important. अगर आप यामा की प्रैक्टिस करोगे, इसमें भी आपको बड़े सारे एक्सरसाइज, बड़ी सारी योगा आगे मिलती जाएंगी। नियम है, आसन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन, देयर इज अनलिमिटेड आसन्स, ठीक है ना, बहुत सारे आसन है। प्राणायाम अब आप करना चाहोगे तो प्रत्याहार है, ध्यान है, धरना है, ध्यान, समाधि जिससे हम बोलते हैं ध्यान लगा के बैठना, दैट इज मेडिटेशन हो गया। तो ये सब जो है 8 एलिमेंट्स है, 8 पाथ है, स्टेप्स हैं, so that the practice of each element is very important for the attainment of goal of yoga. After getting efficiency in one element, we should proceed to the next. ठीक है ना, एक एलिमेंट्स में जब आपको एफिशिएंसी पूरी मिल जाती है, आप परफेक्ट हो जाते हो, फिर देन यू कैन फॉरवर्ड द नेक्स्ट, आप आगे जा सकते हो, जहाँ फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट है उसको आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर पहले वाला अच्छे से आपको आता है, देन यू कैन फॉरवर्ड अदर. We should proceed the next element. The elaborate of these elements is given below. First one is yama. Yama is the first element of Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga होता है, ठीक है, उसका एक first element है. Through the practice of yama, one can abstain from doing things that once keep one's mind involved in the indiscriminate struggle for survival.
one can remain away from violence. Yama consists of 5 moral codes of conducting. 5 moral code conduct उसके अंदर आते हैं. That is the in the for the Yama according to Maharishi Patanjali there are 5 Yama, that is ahimsa or non-violence, satya or truthfulness, astya or non-stealing, brahmacharya and aprigaha. The brief explanation Yama given below. ठीक है, ये यामा के अंदर कितने आते हैं? 5 इसके अंदर आते हैं. फर्स्ट में अहिंसा, नॉन वायलेंस. ठीक है ना, इसके हेल्प से आप अपने आप को नॉन वायलेंस कैसे रख सकते. इट मींस one must keep away from the causing harm to any organism or human being. Anxiety, jealousy, hate, anger and such type of negative emotions are including in violence. ये सब जो क्या वायलेंस में क्या क्या इन्वॉल्व हो जाता है. जब हम वायलेंट हो जाते हैं, कोई पर्सन वायलेंट हो जाता है, उसमें किस टाइप की फीलिंग्स के कौन से इमोशंस उसमें आ जाते हैं. दैट इज एंजाइटी, jealousy, hate, anger, such type of negative emotions are including in violence. So non-violence में अहिंसा और non-violence mean so we must remain away from these emotions. यामा की हेल्प से हम इन इमोशंस से जिसमें नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, इन नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उससे हम दूर रह सकते हैं. वी मस्ट remain away from these emotions. We must not injure anyone. We must not speak ill of others. We must not display any negative emotions. There must be love, affection and regarding human beings as well as other creatures. ठीक है ना, नॉन वायलेंस रहने के लिए हमें इन सब से दूर रहना है जो हमें नेगेटिव इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पे, हमारी थिंकिंग पे, हमारी सोच पे. उन पे अहिंसा में नॉन वायलेंस आप कैसे रहते. सत्य और ट्रूथफुलनेस. सेकंड वन इज द सत्य और ट्रूथफुलनेस. सत्य इज वेरी इंपॉर्टेंट यामा. अकॉर्डिंग टू सत्य वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स. ठीक है ना, हमारी थॉट्स जो हमारी जो थिंकिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए. हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठे काम नहीं करने चाहिए, कुछ झूठे वादे नहीं करने चाहिए, कुछ भी नहीं करने. वी मस्ट नॉट टेल ए लाई. वी मस्ट abstain from fearlessness of any kind. We must not speak to others in a deceitful manner at any cost. We must speak the truth. ठीक है, हमें हमेशा सच बोलना है, सच और सही सोचना है, सच बोलना है. दैट इज सत्य और ट्रूथफुलनेस. किसमें आता है? यामा में आता है. दैट इज 5 एलिमेंट्स. अस्त्या. अस्त्या मीन्स नॉन स्टीलिंग. ठीक है, द prosperity or use others objects, money or thoughts or our own benefits to stealing. We must abstain from it. If we think about stealing something, it is also considered stealing. If we do not use our surplus money in other person's suffering, it means that we are stealing from the God. So neither we should steal anything nor we should motivate other to steal. We should feel satisfied whatever the God has given us. ठीक है ना, स्टीलिंग मतलब मीन्स नॉन नॉन स्टीलिंग. किसी की चीज हमें चोरी नहीं करनी है, किसी को उसको के लिए चोरी करने के लिए भटकाना नहीं है. इवन कि अपनी सोच भी हमने सोचना भी नहीं है चोरी करने के लिए. जो हमारे पास है, जो भगवान ने हमें दिया, हमें उसमें ही सेटिस्फाइड, उसमें ही हमें खुश रहना, उसमें सेटिस्फाइड रहना है. Brahmacharya. Not to take such diet that stimulates sexual desire, not to ready pornography or sexy literature, and not to indulge in masturbation or any sexual relationship is called brahmacharya. We must keep the above points in our mind so that we can follow the path of brahmacharya. brahmacharya रहना है, अपनी लाइफ को सादे सीधे ढंग से जीना है. पूरी उम्र मतलब शादी नहीं करनी है और गृह गृहस्थी हमने नहीं बसानी. इसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य. अपनी जीवन को पूरा ऐसे बती सादगी में जीवन जीना है. अपग्रह means to collect money and poverty for self interest and not the contrary. Apgraha means to lead a life with minimum requirements. It is the attitude of mind that does not consider anything to be our own. We should not desire
फॉर फिजिकल प्लेजर आज वी मस्ट फॉलो अपग्रह, मतलब हमने सादा जीवन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मतलब सिंपल लिविंग पे अपना जीवन व्यतीत करना है, एज ए जैसे साधु संत होते, जितना आपके पास है उसमें गुजारा करना है, किसी चीज की इच्छा नहीं करना है, जो मिल जाता है उसी को लेना है। तो ये सारा अपग्रह में आता है। आपने किसी चीज मनी के लिए, प्रॉपर्टी, पैसा नहीं कमाना है, तो ये सारा क्या यामा में आता है, 5 एलिमेंट्स ऑफ यामा। ओके, समझ आया? यस मैम। ठीक है, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ योगा। हमने आज फर्स्ट एक तो हमने डिस्कस किया योगा एज इंडियन हेरिटेज और एलिमेंट्स ऑफ योगा। एलिमेंट्स ऑफ योगा में फर्स्ट हमें यामा में किया, यामा में इज द 5 एलिमेंट्स, उसमें आगे 5 आते हैं, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तिक्य, ब्रह्मचार्य और अपग्रह। ठीक है, इसमें से किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, देन थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम हमारा वाइवा कब है? मैं आपको ना बता दूंगी, वाइवा कल ले लूंगी, ये तो परसों आपका ले लूंगी। ठीक है, अभी 30 तक खत्म करने हैं आपके वाइवे, बड़ा टाइम है। ठीक है, मैं मैम बता तो दूंगी उसमें आपको। सारा सिलेबस आएगा? हाँ, जितना सिलेबस है आपका, मेन जो बेसिक है वो पढ़ लेना आप। ओके मैम मैम। सिर्फ पॉइंट्स वगैरह ही पढ़ने ना मैम, सबकी एक्सप्लेनेशन नहीं ना? नहीं 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 नहीं, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सप्लेन करना है तो एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो आप। मैम पॉइंट सिर्फ से पॉइंट, डेफिनेशंस वगैरह? हाँ डेफिनेशन हो गया, पॉइंट्स हो गए, जैसे कोई इंपॉर्टेंस हो गए, फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस है उसके 3-4 पॉइंट्स। ठीक है ना, एथलेटिक्स का हो गया थोड़ा सा, कोई एक क्रिकेट गेम कर लेना, क्रिकेट की। मैम कोई ये गेम कर लें कि सभी करनी है? सभी एक एक नजर मार लेना, मेन बेसिक बेसिक, क्रिकेट में बेसिक क्या हो गया वो कर लेना, क्रिकेट और बास्केटबॉल कर लेना। ठीक है, 2 कर लेना। यस मैम।